बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत-ए-आमा क्लास 3 का चैप्टर 3 बदलती दुनिया यानी चेंजिंग वर्ल्ड का जायजा करने वाले हैं। तो चलिए जायजा शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो जायजा हमें पेज नंबर 29 पर दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास है दर्जल सवालात के जुबानी जवाबात दें, यानी इनके आपने सिर्फ जुबानी जवाब देने हैं। पहला सवाल है माजी और हाल से क्या मुराद है। तो इसका क्या जवाब है? माजी में जिंदगी आज की निस्बत मुख्तलिफ और सादा थी, लेकिन आज की जिंदगी में बहुत सी चीजों का इजाफा हो चुका है। नंबर 2, आपके ख्याल में आज की जिंदगी बेहतर है या माजी की? इसका क्या जवाब हो सकता है? आपको क्या लगता है? आज की जिंदगी माजी से ज्यादा बेहतर है। इंसान के लिए तमाम वसाइल इसकी पहुंच के अंदर हैं और इनके जरिए वो बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो आज की जिंदगी माजी से बेहतर ही है। सवाल नंबर 3 है कि आप चाहेंगे कि आज की जिंदगी दोबारा माजी जैसी हो जाए? बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। हम क्यों चाहेंगे कि हम स्टोन एज में वापस चले जाएं जहां पे कोई चीज ना हो? कोई भी ऐसा नहीं चाहता। सवाल नंबर 4 है अब रिहाइश माजी के हवाले से किस तरह मुख्तलिफ है? जरा सोचें और मुझे इसका जवाब दें। माजी में घर कच्चे और खुले होते थे, घरों में सहूलियात ना होने के बराबर होती थी, मशीनें बहुत कम थी। आज के घर पक्के और मजबूत हैं, घरों में गीजर, एसी, वॉशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज वगैरह आम पाई जाती हैं। सवाल नंबर 5 है क्या मौजूदा दौर के खाने पीने माजी से मुख्तलिफ हैं? जल्दी से सोचें और मुझे इसका जवाब दें। जाहिर है मुख्तलिफ है। हजारों साल पुरानी बात करें तो तब लोग फल, कच्ची सब्जियां और जानवरों का शिकार करके कच्चा गोश्त खाते थे। 100 साल पहले आटा और मैदे से रोटी या डबल रोटी बनाई जाती थी, जिसके साथ चंद किस्म के सालन होते थे। लेकिन आजकल पिज्जा, बर्गर, बेकरी की अशिया, तरह तरह के जूस और खाने खुराक में शामिल हैं। अब हम अपने मुल्क में रहते हुए दीगर ममालिक के तर्ज के खाने भी बना सकते हैं और खाने को लंबे अरसे के लिए महफूज भी किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, क्या हमारे मिलने जुलने बातचीत करने में कोई तब्दीली रूनुमा हुई है? तो इसका क्या जवाब देंगे आप? कदीम दौर में लोगों का एक दूसरे से राब्ता करना मुश्किल था। मीलों दूर रहने वालों से राब्ता करने में कई दिन या महीने लग जाते थे। फिर खतों का दौर आया, खत पहुंचने में भी कई हफ्ते लगते और इतना ही वक्त जवाब आने में लगता। टेलीफोन की इजाद ने राब्तों को आसान कर दिया। अब मोबाइल फोन हर एक के पास है, जिसकी मदद से आनन फानन राब्ता हो जाता है। मोबाइल फोन की मदद से किसी को पैगाम भी भेजा जा सकता है और वीडियो कॉल भी की जा सकती है। अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7, आजकल के ज़राए आमदोरफ्त बेहतर हैं या माजी में थे? तो ये भी बहुत आसान है, जाहिर सी बात है, अब हम तरक्की ज़्यादा कर चुके हैं, तो आजकल की जो ज़राए आमदोरफ्त हैं वो माजी से ज़ाहिर बेहतर हैं। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? हजारों साल कबल इंसान गधे, घोड़े और ऊंट पर सफर करते थे, फिर पहिया ईजाद हुआ, इसकी ईजाद के बाद छकड़े और तांगे बने। इस तरह इंसान ने वक्त के साथ साथ साइकिल बना ली। इसके बाद इंजन ईजाद हुआ और मोटरसाइकिल, गाड़ी, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बना लिए। अब मेरे पास है सवाल नंबर 8, इंसान को पहिए की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो जरा जल्दी से सोचो और मुझे बताएं। पहले इंसान वजनी अशिया एक जगह से दूसरी जगह खुद उठाकर ले जाते थे, फिर रस्सियों की मदद से खींचना शुरू किया। इसके बाद सामान खुद धकेलने के लिए दरख्तों के तने को छकड़ा बनाया गया। इसके बाद पहिया ईजाद हुआ। पहिया ना सिर्फ सफर के काम आता था, बल्कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी फराहम करता था। पहिए की मदद से सामान की तरसील और सफर आसान हो गए। अब इस काम के लिए साइकिल, गाड़ी और जहाज ईजाद हो चुके हैं। अब हमारे पास है दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान लगाएं, यानी इसको आपने अपनी किताब के ऊपर ही हल करना है। तो नंबर 1 है माजी में हाल की निस्बत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर थीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपने इसको टिक नहीं करना, इसको आप क्रॉस कर देंगे। नंबर 2 है जानवर पर सफ़र करना बहुत आरामदा होता है। क्या ये ठीक है?
नहीं, ये भी ठीक नहीं है। गाड़ी पे सफर करना ज्यादा आसान है, तो इसको भी आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, क्रॉस करेंगे। नंबर 3, मोबाइल फोन जदीद तरीन जरिया अबलाग है। बिल्कुल ठीक, इसको आपने क्या किया है? टिक किया है। नंबर 4 है, अब हमारा तर्ज जिंदगी माजी की निस्बत बहुत हद तक बदल चुका है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नंबर 5, इंटरनेट की बदौलत राब्ते, खरीदारी, नई चीजें सीखना बहुत आसान हो चुका है। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसको आपने क्या किया है? टिक किया है। अब हम आगे चलते हैं। दुरुस्त इंतखाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। एमसीक्यूज हैं, आपने क्या करना है? जो करेक्ट आंसर है उसको आपने सर्कल कर देना है। पुराना जमाना क्या कहलाता है? माजी, हाल या फिर मुस्तकबिल? वो कहलाता है माजी, तो आपने किसको सर्कल करना है? माजी को। कदीम दौर में लोगों का एक दूसरे से रब्ता करना मुश्किल था, आसान था या नामुमकिन था? मुश्किल था। नामुमकिन तो नहीं था लेकिन मुश्किल था, तो आपने किसको सर्कल किया? मुश्किल था। आगे है, हमारी जिंदगी अक्सर बदल दी है। किसने? टीवी ने, रेडियो ने या इंटरनेट ने? इंटरनेट ने, बिल्कुल ठीक। जदीद तरीन जरिया आमदोरफ्त कौन सा है? घोड़ा है, साइकिल है या फ्लाइंग कार है? तो आपने किसको टिक करना है? जाहिर है आप फिर फ्लाइंग कार को करेंगे, क्योंकि घोड़ा और साइकिल तो पुराने दौर में इस्तेमाल होता था। आपने किसको सर्कल करना है? फ्लाइंग कार को। अब हम आगे चलते हैं। दर्जन सवालात के जवाबात लिखें। तो इसके लिए आपको अपनी नोटबुक की ज़रूरत होगी। आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक अपने सामने रख लेंगे और आपने इनके जवाबात साथ साथ लिखने होंगे। तो पहला सवाल है, मौजूदा दौर में हम मौसम गर्मा में अपना घर कैसे ठंडा कर सकते हैं? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? पंखा, एसी यानी एयर कंडीशनर और एयर कूलर के जरिए मौसम गर्मा में घर को ठंडा रखा जा सकता है। सवाल नंबर 2 है, ज़राए अबलाग कौन कौन से हैं? तरतीबवार लिखें। तरतीबवार से मुराद है कि पहले कौन सा जरिया यूज होता था, उसके बाद और उसके बाद और आजकल। ठीक है, तो सबसे पहले खत, फिर लैंडलाइन फोन और उसके बाद मोबाइल फोन। सवाल नंबर 3 है, ज़राए आमदोरफ्त में कैसे जिद्दत आती गई? तो आपको याद है, हजारों साल कबल इंसान गधे, घोड़े और ऊंट पर सफर करते थे। फिर पहिया इजाद हुआ। इसकी इजाद के बाद छकड़े और तांगे बने। इस तरह इंसान ने वक्त के साथ साथ साइकिल बना ली। इसके बाद इंजन इजाद हुआ और मोटरसाइकिल, गाड़ी, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बना लिए। सवाल नंबर 4 है, पुराने और नए दौर के लिबास में क्या फर्क है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? जब कपड़ा नहीं था तो इंसान जिस्म ढांपने के लिए पत्ते बांधते थे, फिर कपड़ा इजाद हुआ। माजी में ये हाथ से बनाया जाता था। धागा मोटा होने की वजह से लिबास मोटा दस्तयाब था। अब मशीनों की मदद से बारीक और नफीस कपड़ा बनता है। अब कई किस्म का कपड़ा और ढेरों इकसाम के लिबास दस्तयाब हैं, जिनमें दफातर, तैराकी, वर्जिश, तकरीबात वगैरह के लिबास शामिल हैं। सवाल नंबर 5 है, पहिए की इजाद के बारे में मुख्तसरन लिखें। तो इसका क्या जवाब लिख सकते हैं आप? पहले इंसान वजनी अशिया एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाते थे, फिर रस्सियों की मदद से खींचना शुरू किया। इसके बाद सामान को धकेलने के लिए दरख्तों के तने को छकड़ा बनाया गया। इसके बाद पहिया इजाद हुआ। पहिया ना सिर्फ सफर के काम आता था, बल्कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी फराहम करता था। पहिए की मदद से सामान की तरसील और सफर आसान हो गए। अब इस काम के लिए साइकिल, गाड़ी और जहाज इजाद हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है ज़हनी आजमाइश। मेरे पास कुछ सवाल हैं, आपने सोच के इनके जवाब देने हैं। हजारों साल पहले लोग क्यों जानवरों का शिकार करते थे? जरा सोचें और मुझे बताएं। खुराक हासिल करने के लिए, जाहिर सी बात है, उनके पास खाने पीने के लिए जब कुछ नहीं था तो वो जानवरों का शिकार करते थे। आग की दरियाफ्त से पहले लोग खाना कैसे खाते होंगे? सोचें जरा, जब आग नहीं थी तो लोग खाना कैसे खाते थे या खाना कैसे पकाते थे? पहले पत्थरों को आपस में रगड़कर आग हासिल की जाती थी, फिर लकड़ी के जरिए इस हसूल को आसान बनाया गया और अब जदीद दौर में गैस मौजूद है। इंसानी जिंदगी में सबसे पहले अहम इजाद कौन सी है और क्यों? जी बिल्कुल, पहिया। पहिया ना सिर्फ सफर आसान करता है बल्कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो ये इंसानी जिंदगी की सबसे अहम इजाद है। उसके बाद देखें, इन तीनों में से सबसे फायदेमंद इजाद कौन सी रही? आग, पहिया या फिर कंप्यूटर? इसका क्या जवाब है?
पहिया, क्योंकि पहिए ने इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना दी थी। आगे देखें कि हम कोई ऐसी मशीन ईजाद कर सकते हैं जिसमें बैठकर हम माजी में चले जाएं। इसका क्या मतलब है? यानी टाइम मशीन। वैसे हो सकता है कि फ्यूचर में टाइम मशीन बन भी जाए, लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइम मशीन नहीं है। तो इसका कोई भी जवाब लिख सकते हैं आप, जी नहीं। इसके बाद हमारे पास है इखलाकी जिम्मेदारी। आप किसी ऐसे गांव की सैर को गए हैं जहां जदीद सहूलियात मुयस्सर नहीं है, वहां रहने वाले लोगों की कैसे मदद की जा सकती है? आपने सोचना है और सोच के इसका जवाब देना है। जदीद सहूलियात की फरहमी, मसलन बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट की सहूलियत मुहैया करके इनकी मदद की जा सकती है। अगर आपके हमसाये की फ्रिज खराब हो गई है, उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इन्हें अपनी फ्रिज से बर्फ निकाल के देंगे या फिर इन्हें अपनी फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के देंगे? तो आपने क्या करना है? जाहिर सी बात है, आपने उनको बर्फ देनी है ताकि वो बहुत ज्यादा पानी ठंडा कर सकें। जी, आगे है सैर को चलते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने एक टूर अरेंज करना है अपने क्लास फेलोज के साथ या अपने टीचर के साथ, और आपने कहाँ जाना है? अजायब घर में। अजायब घर में जाके आपने ये देखना है कि माजी की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, यानी क्या तब्दीली है। इसके बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट भी है, माजी और हाल के ज़राए आमदोरफ्त की तस्वीर इकट्ठी करके एक चार्ट पर आवेज़ा करें। ठीक है, ये एक्टिविटी आप करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बच्चों को इंटरनेट से माजी और हाल की ज़िंदगियों के माबैन फ़र्क दिखाएं। या आप क्या करेंगे? इंटरनेट से पास्ट और प्रेजेंट की लाइफ का कंपैरिजन करेंगे, यानी पिक्चर सर्च करेंगे वहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है? पहिए की इजाद की कोई वीडियो देखनी है। उसके बाद फिर से आपके पास एक एक्टिविटी है, माजी में चलते हैं। अपनी ऐसी तस्वीर बनाएं जिसे आप माजी में रह रहे हैं। फर्ज करें आप किसी गार में रहते हैं, आप क्या पहनेंगे और आप क्या खाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है तखौलियाती लिखाई। तसव्वुर करें कि आपकी ज़िंदगी 40 साल बाद कैसी होगी, 40 साल बाद कौन सी नई चीज़ें ईजाद हो चुकी होंगी। इस पर एक पैराग्राफ लिखें जिसमें आज की ज़िंदगी से हटकर बताएं तब ज़िंदगी कैसे गुजारी जाएगी। यानी हो सकता है कि आज से 40 साल बाद रोबोट्स आ जाएं हमारी हेल्प करने के लिए, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं और आपने इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। जी बच्चों, ये था हमारा जायजा। आई होप आपको जायजे की समझ आ गई होगी। आपने उसको खुद से हल कर लेना है, अपने जवाबात को मेरे जवाबों से मैच कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।